बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रअ सूरतल वाक़िअति कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। इरशाद रहमत दो आलम हो रहा है कि जिस बंदे ने हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िआ की तिलावत की, उसको याद रखना चाहिए कि कभी भी उसको रिज़्क़ की कमी महसूस नहीं होगी, कभी उसके घर से फ़ाक़ह का गुज़र नहीं होगा, कभी गुर्बत का गुज़र नहीं होगा, कभी पैसे की परेशानी नहीं होगी। तो इसी के ज़िमन में तमाम उलमाए मुफस्सिरीन ने, उलमाए शिया सुन्नी उलमा ने मुत्तफ़िक़ तौर पर लिखा है कि ये हदीस जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मरवी है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद इस हदीस को बयान करने का कुछ शान बयान इस तरह है कि जब जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का आखिरी वक्त था, और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद उस वक्त असहाब पैगंबर में से बहुत बड़े मुफस्सिर थे, जब उनका आखिरी वक्त था तो हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उस वक्त का खलीफ़ा सालिस जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के पास आते हैं, आके कहते हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, आपकी बहुत खिदमात हैं, दीन के बारे बहुत मेहनतें हैं, आपने बड़ी बड़ी सऊबतें देखी हैं, मुश्किलात देखे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद इरशाद फरमाते हैं, तेरी किसी खिदमत की, तेरे किसी पैसे की, तेरी किसी दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं है। और साथ ही तारीख़ के जुमले हैं, फरमाते हैं, जब मुझे ज़रूरत थी तो उस वक्त तूने दिया नहीं था, आज जब मैं बेनियाज हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये कहता है हाँ हाँ, अगर तबीब की ज़रूरत हो तो मैं अपने ख़र्चे पे, मतलब ये कि बैतुल माल से तबीब लेके आता हूँ। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं नहीं, मुझे तबीब की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है पैसे की ज़रूरत हो, कहा मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। कहा आपकी बेटियों के हालात तंग हों, मुमकिन है किसी बेटी के घर में फाका हो, तो मैं आपको पैसा देता हूँ ताकि उनके हालात बेहतर हो जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं, ए उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, याद रख, मैंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, रहमत दो आलम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िआ की तिलावत करता है, उसके घर से और उसके हालात से कभी फाके का गुज़र ही नहीं होता। तो अब जब ये फरमाया, साथ ही फरमाते हैं, ए उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान को फरमाते हैं कि याद रख, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िआ की तालीम दी है और उनको ताकीद की है कि हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िआ की तिलावत कीजिएगा, ताकि पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे घर से कभी फ़ाक़ह का गुज़र ना हो। तो जब से मैंने ये तिलावत करने का उनको ताकीद की है, तब से आज तक मेरी बेटी, मेरे औलाद, मेरे अहलो अयाल के घर से कभी फ़ाक़ह का गुज़र नहीं हुआ। तो हमें भी इस बात से ये समझ लेना चाहिए कि जब कभी भी हालात मुश्किल पड़ जाएं, जब कभी भी मुश्किलात आ जाएं, तो उस वक्त हमें कुरान से तमस्सुक करना चाहिए, इसलिए कि इरशाद परवरदिगार हो रहा है, ये कुरान वो किताब है जिसमें शिफा भी है, जिसमें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कुरान से तमस्सुक करके आप बारगाह इलाही में इल्तिजा करें, अल्लाह आपकी ज़रूरियात पूरी करेगा। अगर मरीज़ हैं
तो मर्ज़ की शिफा का इलाज कुरान में है। अगर तंग दस्त हैं तो तंग दस्ती के दूर होने का इलाज कुरान में है। अगर मकरूज़ हैं तो मकरूज़ के कर्ज़ का अदायगी का इलाज कुरान में है। बरकैफ इसी असना में हमें एक मुख्तसर सी एक और रिवायत नज़र आती है जो तकरीबन तमाम उलमा ने लिखा है। इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअ फ़ी कुल्ल लैलत जुमअतिन अल वाक़िअता। याद रखिएगा कि जिस किसी ने हर जुमा रात को सोने से पहले सूरह वाक़िआ की तिलावत की, अहब्बहुल्लाहु, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। जब इंसान जुमरात को सूरह वाक़िआ की तिलावत करता है तो ऐसे इंसान को अल्लाह पसंद करता है। सिर्फ अल्लाह पसंद नहीं करता, तो ये अगला जुमला उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते ये हैं कि दुनिया में हमारा तारुफ बढ़ जाए, लोग हमें पसंद करें। तो मासूम इमाम फरमाते हैं, वहब्बहू इलन्नास अजमाइन, सिर्फ अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि सूरह वाक़िआ को पढ़ने वाले को अल्लाह इतना महबूब बना देता है कि हर बंदा उससे मोहब्बत करने लग जाता है। और फिर फरमाते हैं, वलम यरा फिद दुनिया बऊसन, जो शख्स लैलतुल जुमा जुमरात को सूरह वाक़िआ की तिलावत फरमाएगा, तिलावत करेगा, वो दुनिया में कभी भी ना उम्मीदी नहीं देखेगा, कभी भी बेउम्मीदी से दो चार नहीं होगा। सिर्फ इतना नहीं, वला फ़क्रन, और ना कभी वो अपने घर में फ़क्र देखेगा, वला फ़ाक़तन, और ना कभी अपने घर में फ़ाक़ा देखेगा, वला आफ़तन मिन आफ़ात दुनिया। इमाम मासूम फरमाते हैं, जो शख्स जुमरात को सोने से पहले सूरह वाक़िआ की तिलावत करेगा, याद रखिएगा दुनिया की बड़ी बड़ी आफतें आएंगी, गुजर जाएंगी, लेकिन इसके करीब नहीं आएंगी, इसको वो आफतें नहीं नुकसान पहुंचाएंगी, ये उन आफतों से दो चार नहीं होगा। सिर्फ इतना नहीं, जो आखिरी जुमला है, मेरे मासूम इमाम क्या ही कमाल जुमला फरमाते हैं, कहते हैं, वकाना मिन रुफ़क़ाए अमीरुल मुमिनीन। ये शख्स फिर आम शख्स नहीं रहेगा जो लैलतुल जुमा जुमरात को जो सूरह वाक़िआ की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसको अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब के रुफ़क़ा दोस्तों में से करार देगा। फिर सिर्फ इतना नहीं, इमाम फरमाते हैं, हाज़िही सूरतु लि अमीरिल मुमिनीन खासतन, ये सूरत जो है मौला मुत्तकियान के साथ ख़ास है। लम युशरिकहु फ़ीहा अहदन, इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है। ये आखिरी जुमला मौला फरमाते हैं कि ये सूरत अमीरुल मोमिनीन के साथ ख़ास है। इसका फ़लसफ़ा क्या है? तो याद रखिएगा, अली ये इस्म आज़म है। जिस तरह लफ्ज़ अली का विर्द करने से हाजात कबूल होती हैं, इसी तरह मासूम इमाम फरमाते हैं, सूरह वाक़िआ की तिलावत करने से भी इंसान की हाजात कबूल होती हैं और इंसान के घर से फ़क्र व फ़ाक़ा ख़त्म हो जाता है, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मुमासलत है अली और सूरह वाक़िआ के माबैन। जिस तरह सूरह वाक़िआ शिफा है, जिस तरह सूरह वाक़िआ से रिज़्क़ बढ़ता है, इसी तरह मेरे आका अली का ज़िक्र करने से, अली इस्म आज़म का ज़िक्र करने से रिज़्क़ भी बढ़ता है, बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, मुश्किलात भी हल होती हैं। तो आखिर में उम्मीद है कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात इस पर अमल करके अपनी हर किस्म की मुश्किलात को आसान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु